कितना मारे उनके पति के साथ। सर मृतक हैं जो दुर्गेंद्र कठोलिया है ना, उनको ना ये लोग 29 तारीख से गिरफ्तार किए हैं ना। इनको 24 घंटे में, कानून के हिसाब से इनको 24 घंटे में पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए। ये लोग तो ये किए। और सबसे पहली बात, मृतक है ना, उनको पुलगांव से 29 तारीख को शनिवार को 6 बजे गिरफ्तार किए। और ये सीसीटीवी फुटेज वहाँ का है ना, डीमार्ट, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। और लोग ये भी हो सकता है कि जैसे इन लोग बता रहे हैं कि 7 करोड़ का किए हैं करके, लेकिन FIR में हम लोग देख रहे हैं, मैं एक वकील हूँ, उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ सिर्फ उनके खिलाफ से सिर्फ 15 लाख का ही मामला है। तो ये लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ तक ये लोग न्यूज़ में ये चला रहे हैं कि 31 तारीख को गिरफ्तार किए हैं और हम लोग झूठ हैं। तो आपने पुलगांव के जो CCTV कैमरा है ना डीमार्ट का, वहाँ के चेक कराइए, आप लोग पता कीजिए कि लोग कब किए हैं, क्या किया। और सिविल में ड्रेस में गिरफ्तार किए हैं, बिना नेम प्लेट के गाड़ी से भी गिरफ्तार किए हैं। शुरू से ही ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इनके घर में गए हैं तो 9:30 बजे इनके घर में तलाशी लिए हैं और उनको मारे पीटे, छड़ से मारे पीटे हैं, यहाँ तक कि उनको पानी तक नहीं पीने दिए। ये तो पूरा हमारे मौलिक अधिकारों का पूरा हनन कर। इतना तो आतंकवादी के साथ नहीं किया जाता जिनके किया जाए। और मजिस्ट्रेट साहब है, CGM मैम है, वो उनको बुला रहे हैं यहाँ पे। जब आप जिला न्यायालय में, जिला हॉस्पिटल में आ चुकी हैं, तो पीड़िता के पास आने में क्या दिक्कत है आपको मैम? कोई वो नहीं है, आप आ सकते हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमें न्याय चाहिए, है ना। और जो पीड़िता परिवार उनको जो है ना, उनको क्षतिपूर्ति दिया लाया जाए। और जो STI है उनके खिलाफ 302 का धारा है, उनका खिलाफ ना मर्डर, मृत्यु का वो लगाना चाहिए, चार्ज लगाना ही है सर। आप वकील भी है, न्यायिक जांच हो रही है, आप लोग साइन नहीं कर रहे, तब तक न्यायिक जांच आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग को साइन करेंगे, लेकिन हमको अब यहाँ के पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं है, क्योंकि 3 दिन से रख के इनका बयान ये दे रहे हैं कि 7 करोड़ का फर्जी किया है। 7 करोड़ का फर्जी दिखाइए, FIR दिखाइए हमको कि 7 करोड़ का किया, कि हमको तो सिर्फ 15 लाख का ही मिला है FIR। और उसमें वो दिए भी है, हम लोग देखे होंगे, आप लोग न्यूज में, है ना। तो ये लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं। और 29 तारीख को गिरफ्तार किए हैं, है ना, वो भी इलीगल तरीके से, ना यूनिफॉर्म में थे, ना कुछ में थे, ना नंबर प्लेट थी गाड़ी में। ऐसा कौन गिरफ्तार करता है? कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि आप उनको बिना यूनिफॉर्म के गिरफ्तार करेंगे, बिना नंबर के प्लेट के गिरफ्तार करेंगे? और यहाँ तक कि 9:30 बजे जहाँ महिला है ना, वहाँ 9:30 बजे रात की जाके आप तलाशी ले रहे हैं, वो भी उनके हस्बैंड को मार पीट के उनसे गए पैसा। यहाँ तक कि पीड़िता लोगों से ये मांग की गई है कि हमें 50 लाख पैसा दिया जाए, नहीं दोगे तो हम तुम लोगों को मार डालेंगे, ये भी बयान दिए हैं उनको। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक न्यायालय हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस प्रशासन, हम यहाँ पे, मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते पुलिस प्रशासन। यहाँ तक कि यहाँ पे ना डॉक्टर भी मिले हुए लग रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को सुबह खबर दे रहे हैं, वो भी ऐसे खबर नहीं दिए हैं कि मर चुके हैं या ये हो चुके हैं, है ना। ये खबर दे रहे हैं कि भैया उनका तबीयत खराब है, आप चलिए। और जब नहीं गए, वकील के पास गए, बात किए, तो क्या बोल रहे हैं? मृत्यु हो चुकी है, आप उसमें साइन कीजिए पोस्टमार्टम के लिए, पंचनामा के लिए। ये कौन सा तरीका है? और यहाँ पे आ रहे हैं, SP बोल रहे हैं हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो मतलब बिना पंचनामे के आप पहले से मन घर कहानी बना लिए। मतलब आपका पूरा है कि आप साजिश में हैं, आप लोग किसान से पैसा लिए हैं कि उनका मारिए, ये कीजिए, है ना। हमको उनको मृत्यु ही देखना है, उनके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। इसमें परिवार वालों की क्या गलती है? पैसा लिए हैं, पैसा दे देते, आज नहीं तो कल दे देते, कार्रवाई हुई है तो दे देते। कोई बहुत बड़ी पैसा, बहुत बड़ा रकम नहीं था 15 लाख। आप 7 करोड़ बोल रहे हैं, उन लोगों को, पीड़िता के परिवार वालों को 12 करोड़ बोल रहे थे। ये क्या तरीका है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? या तो आप ही भी मिले हैं, आपको ही वो है कि या तो पैसा खाने के लिए बैठे हैं आप। वो TI के खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए। और सबसे पहले पोस्ट पंचनामा होने से पहले हमें उन लोगों के खिलाफ, जितने भी वहाँ के इंचार्ज थे, जितने भी अधिकारी थे, सबकी उनके खिलाफ FIR चाहिए। और इन पीड़िता परिवारों को उनका पति तो वापस दिला नहीं सकते, कम से कम मुआवजा ही दिला दीजिए। देखिए, ये धमतरी
जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है कि धमतरी जिला में ग्रामीण में आपका अर्जुनी थाना आता है और आज पूरा शर्मसार करने वाली घटना हुआ है। इसका निंदा हम लोग कर रहे हैं, पूरा धमतरी जिला के एक एक नागरिक कर रहे हैं। आज जो मृतक हुआ है दुर्गेंद्र सोनकर जी, जो कि मूलतः राजनांदगांव निवासी है और कुछ लेन देन के मामला में उसके खिलाफ जो धारा लगाई गई थी और वो आनन फानन में जो अर्जुनी थाना से जो टीआई है उसके माध्यम से उनको उठाया गया और उठाया कहाँ गया, उनके घर में नहीं उठाया गया, आपका भिलाई में जो अपने सहपरिवार उनकी पत्नी के साथ उनके बच्चे के साथ वो लोग कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उठा कर लाया गया और बीच रोड में उनकी पत्नी और उनके बच्चे को उनके परिवार को छोड़कर उनको यहाँ अर्जुनी थाना लाया गया और 29 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज कल रात को है ना 8 बजे लगभग उनका पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गया। और मृत्यु का अगर मान लो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो आपका अर्जुनी का टीआई है, थाना प्रभारी है, साइबर प्रभारी भी है और उनको विरोध में आज सन्नी दुबे जो थाना प्रभारी है और साइबर का भी प्रभारी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने दुर्गेश सोनकर का मर्डर किया है और उनके साथ जितने भी जिम्मेदार वहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये लोग चाह रहे हैं, परिवार वाले लोग, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आज देखिए छत्तीसगढ़ में 15 महीना के भाजपा के शासन में इस प्रकार का घटना, ये पहला घटना है धमतरी जिला में कि एक भोले भाले थोड़ा सा लेन देन के मामला में उनका मर्डर कर देते हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। या तो उनको सुपारी दिया गया होगा और मैं सुनने भी आया परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सन्नी दुबे द्वारा 50 लाख का मांग किया गया था, है ना। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग चाह रहे हैं, हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी हमारे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि मजिस्ट्रेट साहिबा जो एसी कार में बैठे हुए हम लोग बात करने के लिए भी वो राजी नहीं है ना। हमारे पास वकील हैं और वो मजिस्ट्रेट साहिबा गाड़ी से एसी कार से उतरने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से अधिकारी जो आज नौकरशाही में लिप्त है, इस प्रकार का जो सुशासन बोल रहे हैं भाजपा का, हम लोग इसके खिलाफ हैं और हम चाह रहे हैं कि इसमें है ना जो दोषी है टीआई उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और मुआवजा भी, ये लोग 1 करोड़ की मुआवजा की मांग कर रहे हैं, उसको शासन को और दिया जाए और सन्नी दुबे के घर को कुर्की किया जाए। हाँ, या तो सन्नी दुबे के, क्योंकि ये लोग सुशासन के सरकार आए तो उसको बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि इसके पहले भी उसके खिलाफ बहुत सारा शिकायतें प्राप्त हुआ है सन्नी दुबे के खिलाफ। तो हम चाह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जी, सुनने में आया है कि चैन से मारा गया है, राड से मारा गया है और घर से मारते हुए लाया गया है, जहां से उसको गिरफ्तार किया गया वहां से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच में सामने आएगा। मैं अभी मजिस्ट्रेट साहिब आई है, उनको तत्काल एफआईआर करके उनके पास जो प्रभारी है उनके पास सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस कहाँ खड़ी? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी हमारे पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, लेकिन हम अभी भी जब तक कि इनको न्याय मिलेगा हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। कुछ दिन पहले धमतरी के कुछ किसान जो यहाँ के धान कोचिए धान लेने के लिए दुर्गेंद्र जो राजनांदगांव पास एक गांव वहाँ रहने वाले आदमी है, वो धान का पैसा नहीं दे रहे करके शिकायत किए थे। तो साइबर की टीम राजनांदगांव जाती है, उनके गांव में मृतक के गृहग्राम में जाने के बाद उनके माता पिता उसके वाइफ के सामने पुलिस द्वारा इतना मारा जाता है। उसके बाद उनको पकड़ के साइबर में लाया जाता है, पुलिस कस्टडी में पीट कर उनकी हत्या हो जाती है। इस मामले को लेकर आज उनके परिजनों के द्वारा खबर किया गया कि ऐसा मामला है, आप लोग सहयोग के लिए आइए। तो हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी NSU युवा कांग्रेस सभी जिला अस्पताल आया हुए हैं और उनके परिवार को न्याय मिले इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जो अस्पताल का जिला प्रशासन है यह पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं दिला देती तब तक शांत रहने वाली नहीं है। न ही इनको पुलिस प्रशासन को शांत रहने देंगे
न जिला अस्पताल प्रशासन को शांत रहने देंगे। इन लोग का सिर्फ मकसद ये है कि मामला कैसे दबाया जाए, या मामला अब दब नहीं सकता। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले बताया जा रहा है साइबर के जो टीम है उन्होंने पट्टा से और जो चैन होता है उससे उनके घर में मारा, और यहाँ किससे मारा अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अच्छा, मौत होने का कारण क्या लग रहा है? पीट कर हत्या की गई है, स्पष्ट है कारण। भले ही पुलिस और डॉक्टर जितने भी मामले को छुपाने के प्रयास करे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्वस्थ आदमी पुलिस कस्टडी में आए और ख़त्म हो जाए। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मामला सबके सामने है कि पुलिस के द्वारा पिटाई से उनकी मृत्यु हुई है। अभी धरना में हो आप लोग धरना में बैठे हुए हैं? हाँ, जैसे कि अभी उनके परिवार वाले आए तो वो बैठे हुए हैं, तो उनके समर्थन में हम कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनके समर्थन में, न्याय दिलाने की मांग को लेकर। अभी तो जज मैडम यहाँ पहुँचने वाली है, जज मैडम आएंगे, उसके बाद किस प्रकार से जांच होता है, वो क्या जांच करती है, यदि संतुष्ट नहीं हुए हम जांच से तो उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन मृतक के परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। दुर्गेश कठोरिया जो मृतक है उसके खिलाफ लगभग 50 से अधिक किसानों के द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि उसके द्वारा अधिक मूल्य में धान की कीमत दिया जाएगा, और इसी पर आसपास के किसान उनके बातों पे आ गए और उससे उन्होंने धान बेच दिया था, जिस पर थाना हमारे अर्जुनी में अपराध कायम किया गया था और उसी के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके संबंध में जब और अन्य किसानों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि आसपास के 5-6 जिलों में के अलावा बालाघाट में भी उनके द्वारा इस प्रकार के किसानों के साथ ठगी की गई है, जिस पर गंभीर मामला देखते हुए उस पर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई करते हुए उसके पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान जब उनको थाने में लाया गया था तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। सर, ठगी कितने का सर, ये क्या है? जो हमारे ज़िले में जो ठगी है वो लगभग 7 करोड़ की ठगी है, और जो आसपास के ज़िले और अन्य राज्य की बात हो रही है उसमें 70 करोड़ के लगभग की ठगी की बात सामने आई है। सर, मौत कैसे हुई है कुछ जान? प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है हार्ट अटैक का मामला लग रहा है, लेकिन अभी हमने उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिए हैं। साथ में जुडिशियल जांच के लिए भी माननीय डीजे साहब को पत्र लिख दिया गया है। अभी डीजे साहब के द्वारा एक जुडिशियल जांच इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और जिसमें सत्यता सामने आ जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि मारपीट से उसकी मौत हुई है। परिजनों के क्योंकि मृतक के जो परिजन हैं उनको दुख पहुंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। अभी जुडिशियल जांच के पश्चात जो बातें सामने आ जाएंगी। सर, संकल्प से पीटने का आरोप है, क्या दोषी पाए जाते कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर जुडिशियल जांच की जा रही है। जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। जांच में जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुछ पुलिस वालों भी कार्रवाई की सर? जांच के बाद निश्चित तौर पर अगर दोषी पाया जाता है तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।